आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट में संस्कृत। आज संस्कृत की पहली क्लास है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। संस्कृत में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो देखिए संस्कृत में कुल 13 स्वर माने जाते हैं, ठीक ना। अ से लेकर औ तक और री और एक नया है री, उसको हम दिखा दे रहे हैं। कुल 13 स्वर होते हैं। देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, एक री होता है एक री, ए ओ और औ, ये कुल कितने हैं? 13 स्वर संस्कृत में माने जाते हैं, ठीक ना। और हिंदी में 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बताइए दीर्घ स्वर कौन होगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ठीक ना, और ये भी नहीं है। ये जो है दीर्घ स्वर है। डी क्या है? दीर्घ स्वर है, क्योंकि अ प्लस अ से जो मिला है ये बन के आ बना है, ठीक ना। तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक। और ये सब छोटा स्वर है, ठीक ना, लघु स्वर या बोलते हैं हर्ष स्वर, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क किस वर्ग का व्यंजक है? करे क किस वर्ग का व्यंजन है, ठीक ना। तो देखिए जो क है यह किस वर्ग का है? क वर्ग का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क ख ग घ अंग, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 है च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए च वर्ग में कितने होते हैं? वही 5 का होता है ना, तो 5 होते हैं, ठीक ना। च छ ज ज य, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यह किस प्रकार का व्यंजन है? यह किस प्रकार का है? तो यह स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। जो 5 वर्ग होते हैं उसी में आता है यह, तो इसलिए यह स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। क च ट त प वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है अंतस्थ व्यंजन कौन से है? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य र ल व, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है बताइए? जिसमें ध्वनि जो निकलती है वह एक शुष्क आवाज की तरह निकलती है, जिसमें ऊष्मा लेते हुए निकलती है, ठीक ना। तो य र ल, यह जो है और ल है और वह, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो बचा क्या? स क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं? स ह, ठीक ना, तीनों स और ह होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है संस्कृत में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो देखिए संस्कृत में कुल मिलाकर के 25 और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, कुल मिलाकर कितने हो गए बताइए? 33, कुल 33 होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। री किस प्रकार का स्वर है? तो री क्या है? हर्ष है कि दीर्घ है कि प्लुत है कि संयुक्त है? तो देखिए जो री है वह हर्ष स्वर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। ट वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो देखिए ट वर्ग का प्रथम वर्ण तो ट ही होगा, ट पहला ही आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। संस्कृत वर्णमाला में ए और ओ किस प्रकार के स्वर है? तो देखिए ए जो है ये किससे बना हुआ है? और ओ, ठीक ना, ये दोनों क्या है? जो ए बना हुआ है अ प्लस ई से मिलकर के ए बना हुआ है, और ओ जो बना हुआ है ए प्लस अ से मिलकर के अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बना हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों दो स्वरों को मिल करके जब बना है तो वह दीर्घ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है ए और किस प्रकार के स्वर है? तो ये भी क्या है? यह संयुक्त स्वर है, ठीक ना।
दो स्वरों के मिलकर बने होते हैं तो संयुक्त हो जाएंगे। ए प्लस ए मिल करके ए बनते हैं, ठीक। ओ प्लस ओ मिल करके औ बनता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है, घ किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखिए जो घ है, क जो होता है वह अल्प प्राण होता है, ख जो होता है महाप्राण, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पर क ख ग घ, चौथे पर है तो महाप्राण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, महाप्राण अघोष, यहाँ घोष अघोष की बात कर रहा है ना। तो चौथा नंबर क्या होता है, 1 और 4 जो होता है 1 और 4 घोष होता है और 1 3 अघोष होता है, ठीक ना। तो इसलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाप्राण अघोष, घोष होगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है, यह किस स्थान से उच्चरित होता है। तो ये किससे होता है, तालव्य से, ठीक ना। तो तालु से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चौवर का है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है, दंत वर्ण कौन से है। तो जो दांत से बोले जाते हैं कौन बोले जाते हैं, क च ट तो त वर्ग का, ठीक ना। तो त वर्ग दंत से बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, स किस स्थान से उच्चारित होता है। तो देखिए जो स है वह मूर्धा है, इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। प्रश्न नंबर 17 है, संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए संस्कृत में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक ना, 5 गुणे 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, ह किस वर्ग में आता है। तो देखिए जो ह है वह उसमें व्यंजन में आता है, स स ह, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19, प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है। तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, प फ ब भ म, तो म हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे र किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखिए र जो है य र ल, वह ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।